वंदे श्री गुरु तारण। धर्म परिवर्तन कैसा है? धर्म परिवर्तन यद्यपि सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा द्वारा कथित वस्तु स्वभाव रूप धर्म का परिवर्तन नहीं होता है, तथापि व्यवहार मार्ग की बात करें तो प्राणी का वस्तु के स्वभाव के प्रति जो नज़रिया है असम्यक मिथ्या श्रद्धान है, वह है धर्म परिवर्तन। और पर पदार्थ मेरे हैं, मेरे हिसाब से चलेंगे, वो मेरा कुछ बिगाड़ेंगे, मैं उनका कुछ अच्छा करूँगा, ये जो मान्यता है मिथ्या ज्ञान, ये है धर्म परिवर्तन। एवं शुद्ध स्वभाव से हटकर अशुद्ध भाव व्यवहार भाव में प्रणमन करना, इसे कहते हैं धर्म परिवर्तन निश्चय से, जिसका फल इस जीवात्मा को संसार के जन्म मरणों के दुखों में रमना है। और अगर हम लौकिक धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था, एक वर्ण व्यवस्था से दूसरे वर्ण व्यवस्था में जाते हैं, तब अपनी बहुमूल दुर्लभ भवतारक मोक्ष मार्ग की आमना को छोड़कर अन्य जगह जाना ऐसा है जैसे कल वृक्ष को शीत ऋतु में ठंडक बचाने के लिए जला देना, रत्नों से कौए उड़ा देना आदि हानिकर। इससे क्या होगा? दुर्लभ से दुर्लभ सम्यक दर्शन इन मोक्ष मार्ग के कारणभूत निमित्त मिलना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। और यदि कोई तारणपंथ छोड़कर कहीं ऐसे वर्ण संप्रदाय में जाता है जहाँ हिंसादि पाप की बहुलता पूर्ण अविवेक है, और वहाँ ऐसे पापमय आचरण करके वह जीव नरक गति को पाएगा। अब तुलना करना है कौन सा धर्म परिवर्तन, वैसे धर्म परिवर्तन कोई ठीक नहीं है, लेकिन लौकिक धर्म परिवर्तन में कौन सा धर्म परिवर्तन ज़्यादा त्रासद है? तो एक धर्म परिवर्तन वो हुआ जो जीव हिंसादि पाप आचरण वाली वर्ण संप्रदाय में जाता है और हिंसादि पाप करके नरक आदि को पाता है। दूसरा ऐसा भी धर्म परिवर्तन होता है जहाँ जीव पाप तो नहीं करता है लेकिन मिथ्यात्व का पोषण करता है। तो मिथ्यात्व का पोषण आचरण असंगठन, जहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं है, वहाँ मिथ्यात्व के कारण ये जीव पुनः इतर निगोद को प्राप्त हो जाए। तो बताइए, मिथ्यात्वमय आचरण वाला धर्म परिवर्तन ज़्यादा ठीक है या नरक जाने वाला? नरक गति पाने में और इतर निगोद पहुँचने में कौन सी ज़्यादा हानि है, ये विचारनी है। और यहाँ धर्म परिवर्तन के बारे में, यदि प्राणी मूर्ताओं पोषण अनायतन सेवन अभक्त सेवन अनितमय आचरण करता है, तब क्या धर्म परिवर्तन किए बिना भी उसका धर्म परिवर्तन नहीं है? उसे धर्म परिवर्तन का फल नहीं मिलेगा? क्या ज्ञान स्वभाव से हटकर अज्ञानमय जीवन जीना ये धर्म परिवर्तन नहीं है? क्या वीतरागता का पथ छोड़कर राग के पोषण को हम धर्म परिवर्तन नहीं कहेंगे? क्या व्यक्तिगत परिवार समाज के तथाकथित आचरण असंगठन से ऐसा समय नहीं आ सकता है कभी कि किसी काल में आपके समाज को दूसरे संप्रदाय में बदलने के लिए मजबूर होना पड़े? क्या हिंदुओं को कश्मीर में
ऐसे दिन देखने के लिए या काफ़ी मुस्लिम राष्ट्रों में जो एक परिवर्तन हुआ, जैनियों का भी इतिहास देखें तो जैनियों के जीवन काल में भी ऐसे कारण बने कि उन्होंने जैन धर्म छोड़ना पड़ा। हमें जहाँ तक याद है, इस देश में एक काल ऐसा भी रहा होगा जहाँ जैन बहुल राष्ट्र था। आज ये जैन समाज इस विश्व में और राष्ट्र में कितने प्रतिशत है? क्या ये धर्म परिवर्तन के लक्षण नहीं है कि समाज असंगठित हो रही है, अपनी मर्यादाएं खो रही है? इस पर विचार करना आवश्यक है। और लौकिक धर्म परिवर्तन से ज़्यादा करुणा, क्षमा, अहिंसा, दान, भाईचारा, नैतिकता, सहिष्णुता आदि के परिवर्तन, यानी इनके विपरीत आचरण को क्या धर्म परिवर्तन नहीं मानना चाहिए? आत्मपतन का कारण नहीं है? ऐसे धर्म परिवर्तन से बचाव होना चाहिए। और जहाँ तक लौकिक वर्ण व्यवस्था रूप धर्म परिवर्तन, तथाकथित धर्म परिवर्तन हो रहा है कहीं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस बात का विश्लेषण, चिंतन भी होना चाहिए। और यदि उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ तो मुझे उस धर्म परिवर्तन रोकने में पहल करना चाहिए। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, भाई बहन आदि का दायित्वपूर्ण धर्म में परिवर्तन तो नहीं कहीं धर्म परिवर्तन का कारण हो। शिक्षालय, शिक्षा गुरु के आचार विचार, जीवन शैली कहीं धर्म परिवर्तन का कारण तो नहीं है। समाज द्वारा समाज के लोगों का तिरस्कार, उनके व्यापार और विवाह आदि में सहयोग का अभाव कहीं धर्म परिवर्तन का कारण तो नहीं है। हम सब विचार करें और धर्म परिवर्तन न होने पावे, एक तो अपना धर्म परिवर्तन नहीं होने पाए, दूसरा अपने संयोगी जीवों का धर्म परिवर्तन नहीं होने पाए, इसका विचार करें। और धर्म परिवर्तन में सबसे ज़्यादा चिंतनीय होना चाहिए कि हम मिथ्यात्व से बचाएं। सबके जीवन में ये बात विचारनी है, विचार करें। आप सुधी हैं, मनीषी हैं, जैसा आप चाहें।